नाज़रीन, आप देख रहे हैं। आज बात करते हैं फखरे पाकिस्तान सपूते मर्दान यूनुस खान पर। यूनुस खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कामयाब तरीन बल्लेबाज, सबसे ज्यादा रन उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए बनाए और अपने पूरे कैरियर में कई एक रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए। कैसे खिलाड़ी मर्दान से चला, कराची आया, क्लब क्रिकेट स्टार्ट की और कैसे वो पाकिस्तान टीम का कामयाब तरीन बल्लेबाज बन गया, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले उनकी एक जाती जिंदगी पे निगाह दौड़ाते हैं तो उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो बड़ी डिस्टर्ब नजर आई। उनके वालिद साहब का 2005 में इंतकाल हो गया। फिर 2006 में उनके बड़े भाई मोहम्मद शरीफ, जिनसे उन्होंने क्रिकेट सीखी, उनका जर्मनी में यूक्रेन में एक कार हादसे में उनका इंतकाल हो गया। फिर उनके एक छोटे भाई फरमान अली शाह को जर्मनी में कत्ल कर दिया गया। यानी उनकी फैमिली लाइफ काफी डिस्टर्ब नजर आई। लेकिन उनके क्रिकेट कैरियर पर निगाह दौड़ाएं तो फरवरी 2000 में श्रीलंका के अगेंस्ट यूनुस खान ने अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज किया। वो अपने टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में तो 13 रन बना के आउट हो गए, लेकिन दूसरी इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी बनाई और उस सेंचुरी से उन्होंने दुनिया क्रिकेट को एक पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट में नाउ इट्स वन मोर लेजेंड इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम देन यूनुस खान ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2003 के वर्ल्ड कप के बाद जो प्लेयर्स टीम से ड्रॉप हो गए थे, यूनुस खान उन चंद एक प्लेयर्स में शामिल थे जो अपनी जगह बचाने में कामयाब हो गए उस सीरीज में। शारजा कप के लिए जो राशिद भाई की कप्तानी में गई थी और जावेद भाई उस वक्त नए कोच बने थे। 2003 के बाद कोच चेंज कर दिया गया था वर्ल्ड कप के बाद। देन वो ड्रॉप हो गए अपनी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। फिर उन्हें 2004 में श्रीलंका के अगेंस्ट दोबारा कॉल बैक किया गया। जब ऑस्ट्रेलिया टीम गई 2004-05 में तो पाकिस्तान 3-0 से वो सीरीज हारा था, लेकिन यूनुस भाई वहां टॉप स्कोरर रहे थे। फिर जब इंडिया टीम गई तो वहां उन्होंने बेंगलोर में 267 रन की इनिंग खेली और कोलकाता में 147 रन की इनिंग खेली। यानी वो बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए वहां भी। अब अगर उनकी कैप्टनसी में एक निगाह दौड़ाएं तो यूनुस भाई को पीसीबी ने 2006 में कप्तानी ऑफर की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, लेकिन इससे पहले वो कप्तानी कर चुके थे। सॉरी, मैं भूल गया पहले बताना। वो जिम्बाब्वे में उन्होंने एक वेस्ट इंडीज में एक थर्ड ओडीआई में उन्होंने कप्तानी की थी। इंजमाम उल्लाह की इंजरी की वजह से नहीं खेल सके थे, तो पहला मैच वो एज ए कैप्टन जीते भी थे। फिर एक टेस्ट मैच में भी उस सीरीज में उन्होंने कप्तानी की थी। इंजमाम उल्लाह पे कोई बैन चल रहा था, उसकी वजह से वो नहीं खेल पाए थे, तो यूनुस खान ने उस मैच में कप्तानी की थी। फिर 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्योंकि इंजी भाई सस्पेंड थे तो यूनुस भाई को कहा गया पीसीबी की तरफ से कि आप कप्तान बन जाएं। एट दैट टाइम यूनुस भाई ने कहा गया जी मैं नहीं बन सकता, डमी कैप्टन नहीं मैं बन सकता, मैं यस सर नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर ली अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। वो उससे उस चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने कप्तानी की। बहुत ज्यादा कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही पाकिस्तान की। फिर वो 2009 में पाकिस्तान के कप्तान बने, कप्तान रहे 2009 में आईसीसी 2009 क्रिकेट वर्ल्ड कप पे, और पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप जीता। पाकिस्तान के लिए उन्होंने फतुहात में बहुत अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान के लिए T20 की तारीख में पहला वर्ल्ड कप जितवाने वाले कप्तान बने यूनुस खान। बट एट दैट टाइम ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद उनको और मोहम्मद यूसुफ को जब बैन कर दिया गया तो ऑब्वियसली उनसे कप्तानी भी छीन ली गई और T20 की कप्तानी तो उन्होंने पहले ही छोड़ दी थी। ठीक है, तो उसके साथ शाहिद भाई कप्तान बन गए थे तो उनकी कप्तानी पहले ही चली गई थी। उस वक्त उन्होंने रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी थी, लेकिन फिर बाद में कुछ अर्सा वो न्यूजीलैंड के 1-2 मैचेस खेले थे T20 के भी। देन वहां से उनका एक कौन से कह लें कंट्रोवर्सीज चली, पीसीबी के साथ भी उनका झगड़ा हुआ। फिर दैट टाइम उनकी एक डेली मेल अखबार टेलीग्राफ में उनका एक आर्टिकल छपा जी के इनके एक फिक्सर हैं मजहर मजीद, उनसे भी ताल्लुकात हैं। बट एट दैट टाइम यूनुस भाई ने उस अखबार पे हर जाने का केस कर डाला। फिर उस अखबार ने यूनुस भाई से माजरत भी की थी और वो केस वहीं शट हो गया था। फिर अगर 2014 में देखें तो तब तो यूनुस भाई की पीसीबी से ठीक ठाक लड़ाई हुई थी जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला बना था और ऑस्ट्रेलिया के अलावा उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया था। तो नेशनल स्टेडियम में यूनुस भाई खेल रहे थे अब्टाबाद की तरफ से, तो मीडिया टॉक की उन्होंने कहा मैं गोली मार ले हम जैसे प्लेयर खुद को, हम किधर जाएं, हम परफॉर्मर हैं। तो यानी परफॉर्मर तो हैं लेकिन यूनुस भाई थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन ही इज अ वेरी स्ट्रेट मैन, ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। जो बात होती है सच्ची बात करते हैं, खरी बात करते हैं, कभी किसी के आगे झुके नहीं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे खेले हमेशा और पाकिस्तान को उन्होंने प्रेज करवाया। एट दैट टाइम फिर वो 2010 में पाकिस्तान टीम में वापस भी आ गए थे। फिर 2011 का वर्ल्ड कप खेला, फिर टेस्ट, उसके बाद से वो ओडीआई टीम से थोड़ा बहुत पुश आउट होते गए। तो फिर 2015 का वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप साबित हुआ और 1 नवंबर 2015 को उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अबू धाबी में अपना आखिरी ओडीआई मैच खेला। लेकिन जो यूनुस भाई की वजह शोहरत बना वो उनका टेस्ट क्रिकेट का कैरियर था। वो टेस्ट क्रिकेट में बिलातादाद उन्होंने रन 10,000 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए पाकिस्तान के लिए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेंचुरीज लगाई। यानी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। स्पेशली जब स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद मिसबा कप्तान बने तो उन्होंने मिसबा का बहुत साथ दिया इस पीरियड में। पाकिस्तान को नंबर 1 बनाने में जितना मिसबा का किरदार है, बाकी प्लेयर्स का किरदार है, वहीं यूनुस खान का भी एक बहुत अहम किरदार है।
उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कई एक रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, पहले पाकिस्तानी बने जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हों, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरियां बनाई 34, सबसे ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान के लिए कैचेस पकड़े टेस्ट क्रिकेट में 100 से ज़ायद। दैन वो पाकिस्तान के लिए तीसरे प्लेयर बने 21 फरवरी 2009 को नेशनल स्टेडियम कराची में, जिन्होंने 100 की 313 रन की इनिंग खेली। इससे पहले हनीफ मोहम्मद साहब ने 1958 में ब्रिज टाउन में पाकिस्तान के लिए पहली ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। फिर 2002 में इंजमामुल हक साहब ने दूसरी ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी, और फिर इंजमामुल हक ने यूनुस खान ने तीसरी बनाई। एंड देन उनके बाद अजहर अली ने भी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 300 से ज़ायद रन की इनिंग्स खेली थी पाकिस्तान के लिए। देन यूनुस खान पाकिस्तान की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 कंसेक्टिव सेंचुरीज लगाने वाले प्लेयर बने, और ये क्रिकेट की तारीख में तकरीबन 100 साल बाद हुआ। इससे पहले ये आखिरी बार 1924-25 में हुआ था। हॉर्बर्ट स्टक लाइफ के प्लेयर थे, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। शायद मैं उनका नाम गलत प्रोनाउंस कर गया हूँ, लेकिन हर्बर्ट स्टक लाइफ ही थे जितना मैंने पढ़ा है उनके बारे में। तो इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। फिर यूनुस भाई ने 6 डबल सेंचुरियां बनाई पाकिस्तान के लिए। मिसबा के साथ एज ए पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा रन बनाए, 63 100 पार्टनरशिप्स में भी वो शामिल रहे। कुमार संगकारा के इक्वल किया और बनायल लारा से एक ज़्यादा किया, और चौथी इनिंग्स में दुनिया के चौथे बल्लेबाज बने जिन्होंने 5 सेंचुरियां बनाई हो। देन उसके बाद उन्होंने हर मुल्क में जाके सेंचुरी बनाई, हर मुल्क के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई, और हर मुल्क के अंदर जाके सेंचुरी बनाई। और यूनुस खान ने फिर 2010 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया गया। 2018-23 मार्च को उनको ममनून हुसैन की जानिब से सितारा इम्तियाज़ भी दिया गया। अल्लाह गरी की रहमत करे ममनून हुसैन साहब को भी, मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान के सदर रहे हैं। दैन यूनुस खान का कैरियर कई एक रिकॉर्ड से भरपूर रहा। जब उन्होंने फिर अपना आखिरी टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेला 2017 में, उसके बाद वो रिटायर हो गए। फिर कुछ अर्सा वो कोचिंग का तो उनका शुरू से चाह रहा था कि करेंगे करेंगे करेंगे। अंडर 19 की टीम के लिए उनकी बात भी चली, बट वो बात को इतनी बन नहीं पाई। फिर उन्हें पाकिस्तान के लिए जब 2020 में कोविड के डेज में पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई, तो वहाँ उन्हें पाकिस्तान टीम के लिए बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर रखा गया। फिर बाद में उनका ये कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू कर दिया गया 2022 तक। लेकिन रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले अपने आप को अलहदा कर लिया ड्यू टू सम प्लेयर्स की वजह से कि उनके साथ उनकी तालमेल ठीक नहीं बन पाई। तो यूनुस भाई ने पाकिस्तान टीम से खुद को अलहदा कर लिया। लेकिन यूनुस खान जैसा क्रिकेटर, मैं समझता हूँ उन जैसा बैट्समैन, उन जैसा इंसान, उन जैसा लीडर शायद ही पाकिस्तान क्रिकेट में दोबारा नजर आए, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरह उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, शायद रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए, कई प्लेयर्स आएंगे वो तोड़ देंगे, लेकिन जो एक इंसान की लेगेसी होती है वो कभी दोबारा टूटने नहीं पाती। तो यूनुस भाई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मुख्तलिफ प्लेयर्स पे मजीद बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने पाकिस्तान।